Hello, my dear students. Myself, CA Kirit Darji, your accounts professor. So बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में टोटल 6 एडजस्टमेंट देखे थे, तो ये वीडियो में लेट्स सी फ्यू अदर एडजस्टमेंट्स. सो बेटा हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेट एंड आरडीडी. सर व्हाट इज बैड डेट? सर बैड डेट मतलब वो पैसा जो हमारा डूब चुका है. सर मुझे किसी से पैसा लेना था बट अभी वो पैसा मेरा नहीं आने वाला, मेरा पैसा डूब गया. और सर व्हाट इज आरडीडी? सर आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर्स. सर आरडीडी मतलब क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर्स. सर इसका मतलब शायद मेरा इतना पैसा डूबेगा. मतलब सर बैड डेट मतलब मेरा एक्चुअल में पैसा डूब गया और आरडीडी मतलब शायद मेरा फ्यूचर में इतना पैसा डूबेगा, जिसके लिए मुझे क्या करना है बेटा? एक प्रोविजन बना के रखना है. अरे यस और नो? नाउ यहां पे ध्यान से सुनना बेटा, आपको ट्रायल बैलेंस में क्या दिया जाएगा? बेटा आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया जाएगा, फिर आपको आरडीडी भी ट्रायल बैलेंस में दिया जाएगा बेटा. इसके साथ आपको एडजस्टमेंट्स दिए जाएंगे. एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से होंगे बेटा. न्यू बैड डेट और रादर से फर्दर बैड डेट इज ₹1500 और दूसरा आपको दिया जाएगा क्रिएट आरडीडी एट 5%. नाउ बेटा ध्यान से सुनना. सर यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस में भी आपको बैड डेट दिया है और आरडीडी दिया है, और सर एडजस्टमेंट में भी आपको बैड डेट दिया और आरडीडी दिया है. तो हमेशा याद रखना बेटा, जो ट्रायल बैलेंस वाला है ना उसको हम क्या नाम दे देंगे? ओल्ड बैड डेट. और सर ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी है उसको हम क्या नाम दे देंगे? ओल्ड आरडीडी. तो सर एडजस्टमेंट में उसको क्या नाम देंगे? न्यू. तो सर यहाँ पे बैड डेट को क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट वाले बैड डेट को न्यू बैड डेट, एंड एडजस्टमेंट वाले आरडीडी को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? न्यू आरडीडी. क्या बोल देंगे बेटा? न्यू आरडीडी. अभी ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको मैजिक सिखा रहा हूं. सर इसके लॉजिक के लिए मैं अलग से प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, बट एज ऑफ नाउ हम लोग बेटा खाली मैजिक सीखते हैं. मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, वो फॉर्मूला आपको याद करना है बेटा. चलो फिर से बेटा हम फॉर्मूला सीखे उसके पहले मुझे एक चीज बताओ, ट्रायल बैलेंस आइटम की कितनी इफेक्ट? सर 1 इफेक्ट. सर एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट? सर 2 इफेक्ट. ये ध्यान में रखना बेटा. चलो बेटा अभी ध्यान से सुनना. सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड, कहाँ बेटा? हम लोग डेबिट साइड फॉर्मूला लिखेंगे. सर फॉर्मूला क्या होगा? टू ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. बेटा क्या लिखा जाएगा? फिर से बोलो बेटा. टू ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. फिर से सबसे पहले क्या आएगा बेटा? बैड डेट. उसके बाद क्या आएगा? आरडीडी. तो फॉर्मूला हमारा क्या है? टू ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी. सर क्या सबसे पहले बैड डेट आएगा? तो बैड डेट आरडीडी. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड. फिर से बेटा
कम से कम आपको बेटा 3 बार ये रिपीट करना है, फॉर्मूला दिमाग में छप जाना चाहिए बेटा। चलो फिर से, टू ओल्ड बेड डेट एड न्यू बेड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, टू ओल्ड बेड डेट एड न्यू बेड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। वन मोर टाइम, कम ऑन फास्ट बेटा। क्या? टू ओल्ड बेड डेट एड न्यू बेड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। सर ये एक फॉर्मूला जाएगा कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर दूसरा फॉर्मूला कहां जाएगा? सर इट विल गो टू बैलेंस शीट। कहां जाएगा बेटा? बैलेंस शीट। कहां जाएगा बेटा? बैलेंस शीट। ये कौन सी साइड है? लायबिलिटीज। और राइट में कौन सा आएगा बेटा? एसेट्स। चलो सर एसेट्स में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले ध्यान से सुनना सर, हम लिखेंगे डेटर्स। क्या लिखेंगे? डेटर्स। मुझे बताओ सबसे पहले क्या बेड डेट आएगा कि आरडीडी आएगा? सर बेड डेट आएगा। अभी ध्यान से सुनना ये फॉर्मूला। सर डेटर्स में से हम लोग क्या करेंगे? लेस न्यू बेड डेट। क्या लिखेंगे बेटा? लेस न्यू बेड डेट। फिर हम क्या बोलेंगे? टोटल। उसके बाद क्या करेंगे? लेस न्यू आरडीडी। क्या करेंगे बेटा? लेस न्यू आरडीडी। फिर से सर एकदम सिंपल फॉर्मूला है। क्या करना है? डेटर्स लेस न्यू बेड डेट टोटल लेस न्यू आरडीडी टोटल। फिर से डेटर्स लेस न्यू बेड डेट टोटल लेस न्यू आरडीडी टोटल। नाउ हमें करना क्या है बेटा? देखो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना है। चलो बेटा हम लोग फिर से एक बार बोलते हैं बिना स्क्रीन पे देखे। कम ऑन। क्या बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या लिखेंगे हम लोग? टू ओल्ड बेड डेट एड न्यू बेड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। और बैलेंस शीट एसेट सर कौन सा फॉर्मूला जाएगा? डेटर्स लेस न्यू बेड डेट टोटल लेस न्यू आरडीडी टोटल। सर ओल्ड का मतलब क्या? ट्रायल बैलेंस वाली आइटम। न्यू का मतलब क्या बेटा? एडजस्टमेंट वाली आइटम। सर ओल्ड का कितना इफेक्ट होगा? सर ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस की कितनी इफेक्ट? एक इफेक्ट। सर दोनों बाजू फॉर्मूला में देखो, ओल्ड आपको देखो एक, देखो यहां पे ओल्ड बेड डेट एक इफेक्ट दिया है, कहीं और दूसरी जगह दिख रहा है क्या आपको? देखो सर नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है बेटा? ओल्ड की एक ही इफेक्ट, बिकॉज वो ट्रायल बैलेंस आइटम है। सेम वे बेटा ओल्ड आरडीडी देखो, उसकी भी कितनी इफेक्ट है? एक इफेक्ट है। सर न्यू का मतलब क्या? एडजस्टमेंट वाली आइटम। और एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है बेटा? दो इफेक्ट। आपको देखो न्यू बेड डेट और न्यू आरडीडी दो जगह मिलेगा। देखो न्यू बेड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में भी है और न्यू बेड डेट बैलेंस शीट में भी है। सेम वे न्यू आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस में भी है और न्यू आरडीडी बैलेंस शीट में भी है बेटा। चलो नाउ अभी ध्यान से समझना बेटा। सर ये फॉर्मूला रेडी है मेरा, ये फॉर्मूला मेरा रेडी है। अब हम क्या करेंगे? देखो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आइटम को देखते हैं। सर यहां पे आपको क्या बोला है? ओल्ड बेड डेट कितना है? 1000। तो हम फॉर्मूला में ओल्ड बेड डेट में जाके लिख देंगे 1000। उसके बाद क्या है बेटा? आरडीडी। क्या है बेटा? आरडीडी। ओल्ड आरडीडी है तो हम लोग ओल्ड आरडीडी देखो फॉर्मूला में क्या करना है? लेस करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे? 500 लेस कर देंगे बेटा। उसके बाद चलो उसके पहले बेटा हम लोग ट्रायल बैलेंस में और एक अमाउंट लिख लेते हैं। लेट्स से डेटर्स है हमारा 1 लाख रुपीस। डेटर्स कितना है बेटा? 1 लाख रुपीस। तो चलो यहाँ पे डेटर्स बैलेंस शीट में असेट साइड लिख दूं 1 लाख रुपीस। नाउ अभी यहाँ पे क्या है बेटा? देखो सर फॉर्मूला एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या लिखा है? फर्दर बेड डेट इज 1500। मतलब सर और नया बेड डेट हुआ है हमें कितना? 1500 का। तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा? सबसे पहले डेटर्स में से 1500 माइनस कर दूं तो टोटल पे कितना आ जाएगा बेटा? 98,500। कितना आ जाएगा बेटा? 98,500। नाउ सर न्यू मतलब दो इफेक्ट होगी, तो एक इफेक्ट तो देखो बेटा मैंने डेटर्स में से लेस कर दिया। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले फॉर्मूला में बेटा। तो चलो यहां पे मैं लिख दूंगा न्यू बेड डेट कितना? 1500। कितना हो जाएगा बेटा? 1500। नाउ अभी ध्यान से सुनना। सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है? न्यू आरडीडी।
उन्होंने क्या बोला, न्यू आरडीडी कितना है बेटा 5%, न्यू आरडीडी कितना है 5%। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, न्यू आरडीडी एट द रेट 5%, क्या बेटा न्यू आरडीडी एट द रेट 5%। नाउ सर मुझे एक चीज बताओ, ये आरडीडी का मतलब क्या है? सर आरडीडी का मतलब है कि मेरा पैसा शायद फ्यूचर में डूबेगा। सर शायद डूबेगा, अरे यस और नो? तो अभी ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले मुझे बताओ डेटर्स कितना है मेरा, 1 लाख रुपीज। सर उसमें से जो 1500 रुपया मैंने न्यू बेडेड लिखा उसका मतलब क्या? सर 1 लाख में से 1500 तो वो डूब गया, हकीकत में एक्चुअल में वो डूब गया। तो मुझे बताओ बेटा मेरा डेटर्स अभी कितना बचा, 1 लाख बचा कि 98,500? सर आंसर इज 98,500। मतलब क्या हुआ पता है बेटा, मुझे 98,500 डेटर्स से लेना बाकी है। अभी मुझे बताओ बेटा आरडीडी मतलब क्या? सर जो पैसा मुझे लेना बाकी है ना, उसमें से शायद 5% ऐसा होगा जो मेरा डूब जाएगा। सर शायद डूबेगा। तो सर वो जो पैसा 5% है हम लोग किसका लेंगे? मुझे बताओ बेटा एक्चुअल अभी डेटर्स मतलब मुझे कितना पैसा लेना बाकी है, 1 लाख लेना बाकी है कि 98,500? सर ऑब्वियस है 1 लाख में से 1,500 तो मेरा ऑलरेडी डूब गया, तो अभी लेना कितना बाकी है, 98,500। तो सर हम क्या करेंगे, 98,500 का हम लोग क्या करेंगे बेटा 5% निकालेंगे। क्या करेंगे, 98,500 का 5% निकालेंगे। चलो मुझे बताओ बेटा 98,500 का 5% कैसे निकालेंगे? मुझे बताओ बेटा 98,500 का 10% निकालते हम लोग तो कितना होगा बेटा 9850। सर अगर मुझे 5% लेना है तो इसका आधा कर दूं, अरे यस और नो? तो सर इसका आधा कितना हो जाएगा, आप फटाफट बता दो। 4925 कितना हो जाएगा बेटा 4925। तो सर मेरा न्यू आरडीडी कितना हो जाएगा 4925, कितना हो जाएगा बेटा 4925। तो मुझे बताओ बेटा यहां पे अभी हम लोग क्या कर देंगे, 98,500 में से 4925 माइनस कर दे। तो चलो बेटा कितना माइनस होगा फटाफट आप देखो। बेटा मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सर 98,500 में से एक काम करते हैं ना सर, 5,000 पूरा माइनस करते हैं ना, मतलब क्या हुआ सर मुझे माइनस करना है 4925 बट मैं 75 और ज्यादा माइनस कर रहा हूं, मतलब कितना हो जाएगा 5,000। तो देख 98,500 में से मैं 5,000 माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 93,500। पर मुझे बताओ ना बेटा मैंने 75 ज्यादा माइनस कर लिया ना, तो उसको मैं क्या कर दूंगा एड बैक कर दूं, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा 93,575। कितना हो जाएगा बेटा 93,575। चलो सर न्यू आरडीडी यहां पे लिख लो, कितना हमें मिला 4925। कितना मिला बेटा 4925। तो सर चलो यहां पे भी हम लोग टोटल कर ले, ध्यान से देखना बेटा ये टोटल कितना होगा 1,000 प्लस 1,500, अरे यस और नो? सर उसमें से 500 माइनस कर दूं तो 2,000 बचा, 2,000 प्लस 4925 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 6925। कितना हो जाएगा बेटा 6925। कितना हो जाएगा बेटा 6925। आई होप आपको समझा होगा। चलो हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। सर सबसे पहले मुझे आप फॉर्मूला बता दो। फॉर्मूला हमने दो फॉर्मूला देखा, एक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, दूसरा जो बैलेंस शीट में जाएगा। नाउ बेटा आप मुझे बताना बेटा फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले टू ओल्ड बेड डेट एड न्यू बेड डेट एड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। और डेटर्स वाले फॉर्मूला क्या था बेटा, डेटर्स लेस न्यू बेड डेट टोटल लेस न्यू आरडीडी टोटल। अरे यस और नो बेटा, अरे यस और नो? फिर सर ये ओल्ड बेड डेट और ओल्ड आरडीडी मतलब क्या? सर वो ट्रायल बैलेंस वाली आइटम। तो सर न्यू बेड डेट एंड न्यू आरडीडी मतलब सर वो एडजस्टमेंट वाली आइटम। और सर एडजस्टमेंट के तो दो इफेक्ट होता है और ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट होता है। बेटा हमने देखो दोनों बाजू फॉर्मूला लिख लिया, तो वहां पे आप चेक कर लेना, ओल्ड वाली आइटम है उसके एक इफेक्ट है, न्यू वाली के दो इफेक्ट है। चलो हमने एग्जाम्पल लिया बेटा कि आपको ट्रायल बैलेंस में बेड डेट दिया जाएगा, आरडीडी दिया जाएगा और डेटर्स दिया जाएगा। सेम वे सर आपको एडजस्टमेंट में
न्यू बेड डेट दिया जाएगा और आरडीडी दिया जाएगा। अभी हमको पता चल गया है ट्रायल बैलेंस वाला ओल्ड और एडजस्टमेंट वाला न्यू। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सर सबसे पहले देखो ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट आइटम कौन सी है, ओल्ड बेड डेट। तो मैं क्या करूंगा, ओल्ड बेड डेट को 1000 लिख दूंगा। फिर उसके बाद सर ओल्ड आरडीडी 500 है, तो मैंने ओल्ड आरडीडी देखो यहाँ पे 500 माइनस कर लिया बेटा। उसके बाद डेटर्स 1 लाख है, तो मैंने क्या कर दिया, बैलेंस शीट असेट साइड जाके 1 लाख वहां पे लिख दिया बेटा। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट में आओ। सर एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, न्यू बेड डेट है कितना 1500। तो चलो हमारा फॉर्मूला में आ जाओ। तो सर सबसे पहले डेटर्स में से 1500 में माइनस करूंगा, नीचे टोटल करूंगा 98,500 सर, और मेरे फॉर्मूले में भी मैं 1500 न्यू बेड डेट लिख दूंगा। यस सर। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, न्यू आरडीडी 5%। तो सर हम लोग क्या करेंगे, अभी न्यू आरडीडी 5%। सर यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम परसेंटेज अप्लाई किस पे करें, सर 1 लाख पे अप्लाई करें कि 98,500 पे करें। तो सर मैंने आपको बताया ना सर आरडीडी मतलब क्या, कि सर जो पैसा मुझे आने वाला है ना उसमें से शायद 5% पैसा मेरा डूब जाएगा। मुझे बताओ ना, अभी मुझे 1 लाख आने वाला है कि 98,500 आने वाला है। सो ऑब्वियस है 98,500। क्यों, क्योंकि 1 लाख में से 1500 तो मेरा ऑलरेडी डूब चुका है। तो बेटा मैं जो न्यू आरडीडी का परसेंटेज है ना वो किस पे अप्लाई करूंगा, जो टोटल लिखा है ना हमने उस पे। सर दैट्स वाई मैं फॉर्मूला में क्या बोलता हूँ, टोटल। अरे ये सॉर नो, वो टोटल पे आपको न्यू आरडीडी का परसेंटेज अप्लाई करना है बेटा, प्लीज पे अटेंशन हियर। तो सर 98,500 का मैंने 5% निकाला तो आएगा 4925। तो सर हमने नीचे टोटल कर लिया। सर अभी ये न्यू आरडीडी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वाले फॉर्मूला में भी जाएगा, तो चलो वहां पे भी मैंने क्या लिख दिया 4925। अरे यस और नो, आई होप आपको समझाओगे बेटा। अरे यस और नो, अगर कुछ भी डाउट हो तो बेटा आप फिर से ये थोड़ा बैकवर्ड जाइए और फिर से पूरा एक बार देख लीजिए। अरे यस और नो बेटा, बेटा आप पॉज करके ये पूरा कॉपी कर लेना। अरे यस और नो। चलो सर यहां पे हमने लास्ट लेक्चर में 6 एडजस्टमेंट किए थे, अभी यहां पे मैंने कौन सा कर दिया, एडजस्टमेंट नंबर 7 और एडजस्टमेंट नंबर 8। नाउ सर और एक एडजस्टमेंट है जो मैं यहां पे करवा देता हूं, एडजस्टमेंट नंबर 9। सर ये क्या है पता है, ध्यान से देखना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या लिखा है बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलो सर ये सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होता क्या है, चलो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझेगा। समझो बेटा, ये कौन है, ये हम है। कौन है, ये हम है। ये क्या है बेटा, मिस्टर ए। और सर ये मिस्टर ए मेरा क्या है, डेटर्स है। क्या है बेटा, डेटर्स है। कितने का, 1 लाख का। कितने का बेटा, 1 लाख का। अभी ध्यान से सुनना, सर हुआ क्या था कि हमने मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज का गुड्स सेल किया था। क्या किया था बेटा, 1 लाख रुपीज का गुड्स सेल किया था। बेटा अभी आपको भी पता है कि कोई भी इंडस्ट्री में जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो ऑन द स्पॉट कैश जल्दी नहीं मिलता। हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हम लोग को उनको क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है। सर क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है मतलब क्या बेटा, हमको उधारी का टाइम देना पड़ता है। तो हमने क्या बोला कि मिस्टर ए तू मुझे क्या करना, 3 मंथ्स बाद पेमेंट कर देना। तो मैंने इसको क्रेडिट पीरियड कितना दिया बेटा, इसको क्रेडिट पीरियड कितना दिया, 3 मंथ्स। कितना दिया बेटा, 3 मंथ्स। नाउ बेटा अभी ध्यान से सुनना, आज हम क्या कर रहे हैं, डेटर्स को बोल रहे कि भाई तू 3 महीने बाद मुझे 1 लाख देना। पर एक चीज बताओ बेटा, अगर 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 डेटर्स हमें थोड़ा जल्दी पैसा देते, मतलब 3 महीने की राह ना देखे, समझे 2 महीने बाद ही वो पैसा दे दे, मतलब 1 महीना जल्दी पेमेंट करेगा, तो एक चीज बताओ ना बेटा, अगर वो मुझे 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रहा है मतलब क्या होगा बेटा, सर 1 महीना जल्दी मुझे पैसा मिल रहा है तो मेरे को तो बेनिफिट होगा ना, कि क्या पैसा जल्दी आ रहा है, तो सर क्या हमें बेनिफिट मिलेगा क्या। अरे हमारे साथ बेटा मिस्टर ए को भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सर मिस्टर ए हमसे क्या डिमांड करेगा पता है, मिस्टर ए हमसे क्या डिमांड करेगा कि भाई आप है ना मुझे क्या करो, 1 मंथ का इंटरेस्ट, हियर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट विल बी कंसिडर एज सेम। तो क्या करो बेटा, 1 मंथ का
इंटरेस्ट दो। तो बेटा ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे पता है, ये जो मिस्टर है 1 महीना जल्दी पेमेंट कर रहा है ना, तो हम इसको क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट देंगे। क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट गिवन। क्या लिख रहा हूँ बेटा, इंटरेस्ट गिवन। मतलब क्या होगा बेटा कि मुझे, हमें मिस्टर ए को क्या करना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन डेटर्स। सर प्रोविजन मतलब एक्चुअल क्या नहीं, प्रोविजन मतलब क्या सर, शायद देना पड़ सकता है। याद करो हमने देखा अभी, बैड डेट मतलब हकीकत में बैड डेट मतलब हकीकत में पैसा डूबा। और सर हमने आरडीडी मतलब क्या, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सर जब भी वर्ड प्रोविजन आएगा मतलब क्या है, वो एक्चुअल है क्या नहीं, उसका मतलब क्या बेटा, शायद फ्यूचर में हमें वो देना पड़ सकता है। तो बेटा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, सर प्रोविजन एंड रिजर्व हम दोनों में से एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब क्या सर, शायद मुझे फ्यूचर में डेटर्स को डिस्काउंट देना पड़ सकता है। सर क्यों देना पड़ सकता है, शायद वो डेटर्स मुझे जल्दी पेमेंट कर देगा। हम अज्यूम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा, अज्यूम कर रहे हैं। अरे यस और नो, तो मुझे बताओ ना बेटा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। मुझे बताओ सर, अगर मुझे इंटरेस्ट देना है तो क्या होगा मेरे लिए, एक्सपेंस की इनकम। सर ऑब्वियस है, एक्सपेंस क्या होगा मेरे लिए, वो एक्सपेंस होगा। तो अभी आप मुझे बता दो बेटा, अगर एक्सपेंस है तो ये कौन सा वाला एक्सपेंस है सर, ये फैक्ट्री के रिलेटेड है क्या, नो सर। ये प्रोडक्ट के रिलेटेड है क्या, नो सर। तो सर ये कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर इसकी एक इफेक्ट कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कहां जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सर दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, ध्यान से सुनना। अभी मुझे बताओ बेटा, मिस्टर ए जो मेरा डेटर है, मुझे उससे कितना पैसा लेना है, 1 लाख रुपीज लेना है। नाउ अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि शायद फ्यूचर में मिस्टर ए मुझे जल्दी पेमेंट करेगा, तो मैं उसको फॉर एग्जांपल 1000 इंटरेस्ट दूंगा। तो आप मुझे बताओ ना बेटा, मुझे मिस्टर ए से फिर कितना लेना बाकी होगा, 1 लाख लेना बाकी होगा कि -1000 99,000 लेना बाकी होगा। सर आंसर इज 99,000। तो सर क्या होगा, मेरा डेटर्स कम हो जाएगा। तो सर इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी बेटा, लेस फ्रॉम डेटर्स। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो सर कहाँ पे जाएगा इफेक्ट इसका, चलो हम लोग नया कलर यूज करते हैं। सर डेबिट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्या आएगा बेटा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दूसरी इफेक्ट क्या है बेटा, लेस फ्रॉम डेटर्स। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, लेस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अरे यस और नो। तो सर हम लोग क्या करेंगे, यहां से अमाउंट माइनस करेंगे, फिर हमें क्या होगा बेटा, फाइनल अमाउंट मिलेगा। क्या होगा बेटा, हमें फाइनल अमाउंट मिलेगा। अरे यस और नो। सर आपको समझा क्या, अरे यस और नो। तो सर ये डेटर्स के फॉर्मूला, डेटर्स का जो फॉर्मूला हमने बोला था ना, क्या था, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट टोटल माइनस न्यू आरडीडी टोटल। सर और एक चीज ऐड हो और एक चीज आ जाएगी बेटा, हम लोग क्या करेंगे, माइनस रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अरे यस और नो। सर डिस्काउंट ऑन डेटर्स सर मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। सर एकदम सिंपल वे में फिर से बोल रहा हूँ, डेटर्स मतलब क्या, पैसा आना बाकी है। तो सर अगर वो जल्दी पैसा आएगा तो मुझे इंटरेस्ट देना होगा। सर जब हमें इंटरेस्ट देना हो सकता है, सर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब क्या होगा बेटा, मेरे लिए वो एक्सपेंस है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अरे यस और नो। फिर से सर क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बेटा याद रखना, आपको ये जो डेटर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, 3 माइनस, वो 3 माइनस ऊपर नीचे भी करोगे आंसर गलत जाएगा बेटा। अरे यस और नो। तो चलो बेटा यहां पे समझो कि थर्ड एडजस्टमेंट आपको ऐसा दिया है, रिजर्व और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स से एट 1%। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1% निकालेंगे। अगेन माई क्वेश्चन इज, सर ये 1% मैं 1 लाख पे लूँ
कि 98,500 का लूँ कि 93,575 का? मुझे बताओ बेटा। चलो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बोलता हूँ, आपको 1% लेना है 93,575 का। सर ऐसा क्यों? मुझे बताओ बेटा। मैं डिस्काउंट किसको दूंगा? वो मेरे जो डेटर्स जो अच्छे हैं, मुझे फ्यूचर में जल्दी पेमेंट कर सकते हैं उनको। तो मुझे बताओ बेटा, सर 1,00,000 मेरा अच्छा वाला डेटर है क्या? नहीं सर, उस पर से 1,500 तो मेरा एक्चुअल में डूब चुका है। तो मुझे बताओ ना बेटा, मेरा अच्छा वाला डेटर कितना बचा? 98,500। नाउ ध्यान से समझना, सर आरडीडी मतलब क्या? सर शायद मेरा पैसा डूब सकता है, और हमने यहाँ पे कितना परसेंट अजम्पशन लिया? 5%। तो मुझे बताओ ना बेटा, 98,500 में से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 4,925 मेरा डेटर्स मतलब मेरा पैसा डूब जाएगा। तो मुझे बताओ ना बेटा, मेरा अच्छा गुड डेटर कितना बचा? 93,575। और मुझे बताओ ना बेटा, मैं पैसा एक्सपेक्ट किससे करूंगा? गुड डेटर से कि बैड डेटर से? सर ऑब्वियस है गुड डेटर से, मतलब जो डेटर्स अच्छे हैं, स्ट्रांग है, सॉल्वेंट है। तो सर यहाँ पे गुड डेटर्स कौन से है? 93,575। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ना, मैं किसका लूंगा? 93,575 का। तो सर यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 936। तो सर दूसरी इफेक्ट में कहाँ लिख दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। कहाँ लिख दूंगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नाउ सर डेटर्स मतलब क्या? सर उससे मुझे पैसा आने वाला है। सर अगर उसने जल्दी पेमेंट कर दिया तो मुझे उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, डेटर्स में से माइनस किया, और मेरे लिए एक्सपेंस है क्योंकि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सर सेम वे एडजस्टमेंट नंबर 10। सर एडजस्टमेंट नंबर 10 क्या है पता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सर क्या हो जाएगा? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। बेटा यहाँ पे जगह थोड़ी कम मैंने छोड़ दी है, तो थोड़ा एकदम खिचड़ा लगेगा आपको। चलो, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स से 1%। एडजस्टमेंट क्या दिया बेटा? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना? 1%। सर ये एडजस्टमेंट है। ये बेटा रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सर ये एडजस्टमेंट में दिया जाएगा आपको। तो एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट? 2 इफेक्ट। सर हमने डेटर्स वाला देख लिया, नाउ लेट्स सी क्रेडिटर्स वाला। ये बेटा समझो, आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स दिया है से 10,000। तो सर हम लोग क्या करेंगे? लायबिलिटी में हम लोग लिख देंगे क्रेडिटर्स कितना? 10,000। नाउ अभी ध्यान से सुनना, सर ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सर इसका मतलब क्या? सर सबसे पहले मुझे बताओ, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स का मतलब क्या? सर वो बंदा जिसको मुझे पैसा देना है। तो मुझे एक चीज़ बताओ ना बेटा, अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, मुझे आप बताओ इनकम होगा कि एक्सपेंस? सर एक सेकेंड सर क्रेडिटर्स मतलब क्या? सर मुझे पैसा देना है, तो सर अगर मुझे उसको 3 महीने बाद पैसा देना है, बट सर अगर मैं 1 महीने जल्दी पैसा दे दूंगा, अगर मैं जल्दी पैसा दे दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अरे ये सर ना, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सर इंटरेस्ट मिलेगा मतलब क्या होगा बेटा? इनकम। तो सर एक इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। सर ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और दूसरी चीज मुझे बताओ बेटा, सर दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी? सर डेटर वाले में हमने क्या किया था? लेस फ्रॉम डेटर्स ना, तो यहाँ पे क्या होगा? लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स। सर कैसे? मुझे बता बेटा, मुझे क्रेडिटर्स को कितना देना है? 1 लाख। बट सर अगर मैं उसको जल्दी पेमेंट कर दूंगा तो बेटा क्या होगा? मुझे डिस्काउंट मिलेगा। तो समझो डिस्काउंट मुझे 1,000 मिलेगा। तो मुझे बताओ बेटा, मुझे क्रेडिटर्स को अभी 1 लाख देना है कि 1 लाख माइनस 1,000 99,000 देना है? सर 99,000। तो सर 99,000 कैसे आया? बाय डिडक्टिंग 1,000। सर ये 1,000 क्या है हमारा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो चलो बेटा, यहाँ पे 1,000 मैंने एग्जांपल लिया था, हमने यहाँ पे कितना दिया बेटा? 1%। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना बेटा? 1%। तो सर 1,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपीज़। तो चलो यहाँ पे टोटल कितना कर देंगे? 9,900। और सर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिख देंगे? 100 रुपीज़। अरे यस और नो, अरे यस और नो। सर आपको बोलूँ, आपकी एग्जाम में आरडीडी, बैड डेट,
110% आएगा। सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के भी आने के चांसेस ज़्यादा है, बट सर शायद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ना आए, बट सर आरडीडी एंड बेड डेट तो आपको 110% एग्जाम में मिलने वाला है। तो बेटा प्लीज़ अच्छे से इसको रिवाइज करना, और ये बहुत ईजी है। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ये वीडियो को थोड़ा फिर से बेटा पीछे जाइए, बैक फॉरवर्ड करिए और बेटा इसको फिर से एक बार गो थ्रू कर ले। अरे यस और नो, आई होप आपको समझा होगा। बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको मैजिक बताया है। मैजिक मतलब सर मैंने फॉर्मूला बता दिया। सर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं प्रॉपरली लॉजिकली ये चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। अरे यस और नो, आई होप बेटा आपको समझा होगा। सो बेटा आपको ये समझा होगा। नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर एडजस्टमेंट। चलो बेटा एडजस्टमेंट नंबर 11। सर एडजस्टमेंट नंबर 11 क्या है? गुड्स withdrawn by owner for पर्सनल यूज। क्या बेटा? गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ए बेटा अभी मुझे एक चीज बताना, सर जब भी कोई भी ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग्स बोलते हैं। तो सर मुझे बताओ बेटा ड्राइंग्स क्या होगा बेटा? सर हमारा कैपिटल कम होगा बेटा। सर ड्राइंग्स हमारा कैपिटल क्या करता है? कम करता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना। सर समझो ये मिस्टर चिंटू है। क्या है बेटा? ये चिंटू। और ये क्या है बेटा? चिंटू का बिजनेस। क्या है बेटा? चिंटूज बिजनेस। ये आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना सर? बिजनेस एंटिटी अलग और बिजनेस ओनर अलग। तो चिंटू ने क्या किया? 1 लाख रुपीज बिजनेस में लेके आया। चिंटू ने क्या किया बेटा? 1 लाख रुपीज बिजनेस में लेके आया। तो सर जो भी अमाउंट ओनर बिजनेस में लेके आता है अपने, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। तो सर ये 1 लाख रुपीज मेरा क्या है? कैपिटल। अभी आप मुझे बताना बेटा, समझो कि कोई भी XYZ रीजन से चिंटू ने क्या किया पता है क्या? 10,000 रुपीज घर पे लेके गया पर्सनल उसके लिए। पर्सनल उसके लिए क्या बेटा? 10,000 लेके गया। तो आप मुझे बताओ ना, अभी चिंटू बिजनेस में क्या बोलेगा? मेरा कितना पैसा बिजनेस में? 1 लाख बोलेगा कि 1 लाख माइनस 10,000 90,000? सर आंसर इज 90,000। अरे यस और नो? तो सर 90,000 कैसे आया? 10,000 माइनस करने से। मतलब सर ड्राइंग्स हमेशा क्या होगा? कैपिटल में से लेस होगा। क्या होगा बेटा? कैपिटल में से लेस होगा। तो चलो सर यहां पे फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम कैपिटल। सर क्या होगा? लेस फ्रॉम कैपिटल। सर ये कैपिटल कहां मिलेगा आपको? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सर कहां मिलेगा बेटा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नाउ सेकंड बेटा यहां पे हो क्या रहा है? आप देखो सर गुड्स लेके जा रहा है। ये सर मैंने आपको कुछ तो ट्रेडिंग अकाउंट के टाइम बोला था, याद है? हाँ हाँ याद करो याद करो। क्या था सर? जब भी बिजनेस से गुड्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आप मुझे बताओ ना यहाँ पे क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है। तो बेटा क्या होगा? दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो सर सेकंड इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या होगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अरे यस और नो? चलो सर नेक्स्ट इज goods distributed as free sample। सर नेक्स्ट क्या है बेटा? goods distributed as free sample। सर इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या किया है? हमारे कुछ प्रोडक्ट से हमने फ्री में सबको बांटे। सर ऐसा क्यों? अभी एग्जांपल ध्यान से सुनना। समझो सीके दर्जी ने च्यवनप्राश बनाया। सीके दर्जी च्यवनप्राश। सर हम क्या है पता है? ये च्यवनप्राश में कितनी ताकत है?
एक चम्मच खाओ 90 प्लस पाओ। क्या बेटा, सीके दर्जी ने च्यवनप्राश बनाया और वो च्यवनप्राश में कितनी ताकत है कि एक चम्मच खाओ 90 प्लस पाओ। बेटा अभी आपको भी पता है कि मार्केट में डाबर, फिर ये पतंजलि, ये सारे च्यवनप्राश बहुत फेमस है। सर सीके दर्जी च्यवनप्राश बहुत अच्छा है, बट सर मार्केट में कोई खरीदेगा क्या? सर नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये नई ब्रांड है, इस पे किसी को भरोसा नहीं होगा स्टार्टिंग में। तो सर ये च्यवनप्राश, सीके दर्जी च्यवनप्राश सबसे बेस्ट है। वो प्रूव करना है तो मुझे क्या करना होगा? बाकी सबको फ्री में खिलाना पड़ेगा च्यवनप्राश। अरे यस और नो? तो सर मैं क्या करूंगा, सबको फ्री में मेरे च्यवनप्राश के सैंपल दूंगा। तो सर इससे क्या होगा? इससे क्या होगा बेटा, सबको पता चलेगा ना कि भाई सीके दर्जी का च्यवनप्राश तो सबसे बेस्ट है, पतंजलि से भी बेस्ट है बेटा। अरे यस और नो? तो सर ये जो मैं फ्री में च्यवनप्राश बांट रहा हूं वो मेरी क्या हो रही है बेटा? एडवर्टीजमेंट। क्या हो रही है बेटा? एडवर्टीजमेंट। सर क्या हो रही है? एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट मतलब क्या? मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। तो सर एक इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच साइड बेटा? डेबिट साइड। विच साइड बेटा? डेबिट साइड। सर दूसरा क्या कर रहा हूं मैं? सर मैं गुड्स बांट रहा हूं, मतलब सर मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं। सर गुड्स जा रहे हैं तो आपने क्या करना है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या करना है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप बेटा आपको समझा होगा। फिर से सर अभी दो एडजस्टमेंट किए, कौन से? सर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब क्या? मेरी एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। दूसरा क्या बेटा? मेरा गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और एक एडजस्टमेंट अभी किया, कौन सा किया बेटा? फिर से याद करो फटाफट। सर गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। सर पर्सनल यूज के लिए जब ओनर कुछ भी बिजनेस से लेके जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइंग्स। सर ड्राइंग से क्या होगा? मेरा कैपिटल कम होगा, तो एक इफेक्ट क्या? लेस फ्रॉम कैपिटल। एंड दूसरी चीज क्या बेटा? सर मेरा क्या हो रहा है? गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप बेटा आपको समझा होगा। अरे यस और नो? इसको पॉज कर लेना और आप बेटा कॉपी कर लेना। चलो बेटा अभी हम लोग लास्ट दो एडजस्टमेंट बचे हैं वो करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 13 एंड एडजस्टमेंट नंबर 14। सर ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो बेटा इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखो बेटा, हमने समझो ये कौन है बेटा? मिस्टर चिंटू है ना? चिंटू हमारा फेवरेट है। चलो ये कौन है बेटा? मिस्टर चिंटू। और ये क्या है बेटा? चिंटूज बिजनेस। क्या है बेटा? चिंटूज बिजनेस। अभी ध्यान से सुनना बेटा, क्या हुआ? सर बिजनेस स्टार्ट करना था तो चिंटू कितना पैसा लेके आया? 1 लाख रुपीस। कितना लेके आया? 1 लाख। और ये 1 लाख को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? कैपिटल। क्या नाम दे दिया बेटा? कैपिटल। अभी ध्यान से सुनना, सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि चिंटू का बिजनेस अलग चीज है और चिंटू ओनर अलग है। अरे यस और नो? क्या बोलता है बेटा? बिजनेस एंटिटी अलग एंड बिजनेस ओनर अलग। तो अभी ध्यान से सुनना, हम फाइनल अकाउंट किसका बना रहे हैं? बिजनेस का बना रहे हैं, तो हम लोग बिजनेस के एंगल से सोचेंगे। ध्यान से सुनना, अभी क्या आ रहा है देख, चिंटू को हम क्या बोल रहे हैं? चिंटू तूने मुझे 1 लाख रुपया दिया, तूने मुझे 1 लाख दिया, मतलब सर बिजनेस एंटिटी क्या बोल रहा है पता है? मुझे ओनर से 1 लाख मिला, मतलब सर मैं इसको क्या बोलूंगा पता है? मुझे ओनर ने 1 लाख रुपया लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया। तो देख ध्यान से सुनना, मैं बिजनेस क्या बोल रहा हूं? मैंने 1 लाख रुपया लोन लिया। सर मैं जब किसी से लोन लेता हूं तो मुझे क्या करना है? उसको इंटरेस्ट देना है। सर मैंने लोन लिया तो इंटरेस्ट दूंगा। सर अगर इंटरेस्ट दूंगा तो वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस की इनकम। सर ऑब्वियस से हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, मतलब वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। सर ये कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर क्या होगा? एक इफेक्ट कहां जाएगा बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो बोलो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच साइड बेटा? डेबिट साइड। विच साइड बेटा? डेबिट साइड। विच साइड बेटा? डेबिट साइड। चलो अभी ध्यान से सुनना,
सर कैपिटल कितना है चिंटू का? 1 लाख रुपया। मतलब क्या हुआ, बिजनेस ने चिंटू से लोन लिया है। अभी बिजनेस क्या बोल रहे हैं पता है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको है ना इंटरेस्ट दूंगा, समझो 1000। क्या दूंगा? इंटरेस्ट 1000। तो अभी ध्यान से सुनना, मिस्टर चिंटू क्या बोलेगा पता है बिजनेस एंटिटी को? ए बिजनेस एंटिटी, देख मैंने तुझे 1 लाख रुपया दिया था कैपिटल, वो प्लस प्लस जो इंटरेस्ट है ना वो भी मैं तुझसे लूंगा। तो अभी मुझे बताओ चिंटू बिजनेस एंटिटी से कितना पैसा मांगेगा? 1 लाख, दैट इज कैपिटल, प्लस 1000 दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे बताओ ना बेटा, यहां पे कैपिटल में हमने क्या किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दिया। तो सर सेकंड क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट में हम लोग को क्या कर देना है बेटा? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड टू कैपिटल, ऐड टू कैपिटल, ऐड टू कैपिटल। अरे ये सॉर नो बेटा। चलो सर ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चलो यहां पे फिर से हम लोग बनाते सेम चीज। ये है मिस्टर चिंटू, यह है चिंटूज बिजनेस। सर क्या होगा अभी ध्यान से सुनना, 1 लाख रुपीज ये लेके आया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सर कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख रुपीज। अभी क्या हुआ ध्यान से सुनना, सर सर ये कैपिटल बिजनेस एंटिटी क्या बोलेगा? कैपिटल ओनर लेके आया, मतलब मैं क्या बोलूंगा? बिजनेस एंटिटी क्या बोलेगा? 1 लाख मैंने लोन लिया ओनर से। सर ड्राइंग्स मतलब क्या? कि जब ओनर पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से लेके जाता है। तो अभी ध्यान से सुनना, सर मैंने समझो कि 20,000 ओनर को दिया, तो सर ये 20,000 मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा कैपिटल से। क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग्स है। अरे यस और नो? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, सर ये 20,000 मतलब क्या? सर ये 20,000 ड्राइंग्स है, मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मैंने ओनर को लोन दिया। अरे यस और नो? सर मैंने ओनर को 20,000 दिया ना, मतलब मैं क्या बोलूंगा? बिजनेस एंटिटी क्या बोलेगी? बिजनेस एंटिटी ने ओनर को 20,000 लोन दिया। सर जब मैं लोन देता हूं तभी मैं क्या करूंगा बेटा? इंटरेस्ट रिसीव करूंगा। अरे यस और नो? मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा। सर इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ये मेरे लिए क्या है बेटा? इनकम है। ये क्या है बेटा मेरे लिए? इनकम है। तो सर ये कहां जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा? कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। क्या हो जाएगा बेटा? कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। नाउ अभी ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? ए भाई तूने 20,000 मैंने जो लोन दिया है ना उस पर मैं तुझे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यस और नो? कितना चार्ज करूंगा? फॉर एग्जाम्पल 1,000। कितना चार्ज करूंगा बेटा? फॉर एग्जाम्पल 1,000। अभी देखना यहां पे 1 लाख कैपिटल में से ड्राइंग्स 20,000 माइनस होगा, तो नेट कैपिटल कितनी बची बेटा? 80,000। अभी मुझे बताओ बेटा मैं क्या करने वाला हूं? इंटरेस्ट किससे लेने वाला हूं बेटा? ओनर से लेने वाला हूं। तो अभी ध्यान से सुनना, ओनर क्या बोलेगा पता है क्या? एक काम कर बिजनेस एंटिटी, देख मेरी कैपिटल कितनी है? 80,000। उसमें से तू क्या करेगा? मेरे से इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा ना 1,000 का। ठीक है चल एक काम कर, 1,000 इंटरेस्ट माइनस कर ले और बैलेंस मुझे 79,000 कैपिटल पे कर ले। अरे यस और नो? तो सर यहाँ पे मुझे बताओ ना, ड्राइंग्स क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ? लेस हुआ। क्या हुआ बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेस होगा। कहाँ से? कैपिटल से। कहाँ से बेटा? कैपिटल से। अरे यस और नो? अरे यस और नो? सर आपको ये मैंने लॉजिक बोला, एग्जाम्पल के साथ मैजिक बोलूँ क्या करना आपको? स्वीट एंड सिंपल। सर मुझे बताओ बेटा ड्राइंग्स क्या होता है? कैपिटल से लेस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्या होगा? कैपिटल से लेस होगा। सर कोई कैपिटल है, मैं नया कैपिटल लेके आता हूं, तो सर वो पुराने वाले कैपिटल में ऐड हो जाता है नया वाला कैपिटल, मतलब कैन आई से दैट कैपिटल ऐड होता है। तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा? ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा बेटा? ऐड होगा। आई होप बेटा ये आपको समझा होगा। अरे यस और नो? अरे यस और नो? चलो बेटा तो यहां पे हम 14 एडजस्टमेंट जो तुम्हारे बुक में दिए है वो यहां पे हम फिनिश कर रहे हैं। बस अभी खाली एक ही चीज है मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। सो बेटा हमने देख लिए सारे एडजस्टमेंट। नाउ हम लोग कुछ नया सीखेंगे। एक्चुअली ये नया है नहीं, बट फिर भी बेटा एक कॉन्सेप्ट है नेम्ड एज हिडन एडजस्टमेंट।
सर हिडन एडजस्टमेंट मतलब, देख एडजस्टमेंट तो आपको पता है, हिडन का मतलब क्या, छुपा हुआ, मतलब सर हिडन एडजस्टमेंट मतलब सर आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसी आइटम्स दी जाएगी, वो एग्जैक्टली एडजस्टमेंट है, बट वो आपको क्या करना है, खुद को ढूंढना है, आपको अलग से एडजस्टमेंट में दिया नहीं जाएगा। सर इसका एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, आपको समझो बेटा एडजस्टमेंट, अभी समझो बेटा आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है आइटम सैलरी, और वहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा है पता है, 10 मंथ्स, और अमाउंट दिया है आपको 10,000। आप मुझे बताना बेटा कि पूरे साल में, मुझे बताओ बेटा, हम लोग फाइनल अकाउंट्स पूरे साल का प्रिपेयर करते हैं, तो मुझे बताओ बेटा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, पूरा 12 महीने का हम लोग को एक्सपेंस बुक करना चाहिए। अरे यस और नो, आप मुझे बताओ मैंने ये जो सैलरी पे की है 10,000 रुपीज, वो कितने महीने की है, 10 महीने की, कितने मंथ्स की है बेटा, 10 मंथ्स की। तो आप मुझे बताना बेटा, सर अगर मैंने 10 महीने की सैलरी पे की है, तो ये क्या बताना चाह रहा है आपको कि 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे मुझे बताओ बेटा, हम लोग ने ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसको ढूंढ के निकाला, सर ये क्या है, सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरी मेरा बाकी है कितना, 2 मंथ्स का। तो सर 2 मंथ्स का कितना होगा बाकी, आप मुझे बताओ। देख सर 10,000 पूरी सैलरी मेरे 10 मंथ्स की है, तो सर 2 महीने का जो आउटस्टैंडिंग है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2,000। नाउ सर सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, तो सर ये क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ही एडजस्टमेंट है ये। सर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, ऐड, तो एक इफेक्ट क्या, ऐड टू सैलरी, और दूसरा क्या बेटा, सर एक्सपेंस देना बाकी है, सर टेंशन आएगा, मतलब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अरे यस और नो, सर सेम वे अगर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में 13 मंथ्स दे देते तो क्या होता बेटा, जो भी अमाउंट है वो हमने क्या किया है, 13 महीना पे किया, बट साल में तो 12 महीना होता है, तो सर कहना से दैट एक महीना हमने प्रीपेड पे किया, तो सर वो प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड मतलब लेस करेंगे एक्सपेंस है, और दूसरा क्या सर, एडवांस में पे करके रखा है, मतलब हम लोग क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, वो असेट हो जाएगी। अरे यस और नो, चलो बेटा और एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, समझो आपको ऐसा दिया है एडवर्टीजमेंट, ब्रैकेट में लिखा है 3 इयर्स, क्या लिखा है बेटा, 3 इयर्स, और अमाउंट क्या दिया है बेटा, 30,000, क्या दिया है, 30,000। तो अभी आप मुझे बताना बेटा, पूरे साल मतलब एक साल का ही हम लोग ने एक्सपेंस बुक करना है, तो सर मैंने ये जो 30,000 पे किया है वो 3 साल का है, तो सर 1 साल का तो मैं एक्सपेंस बुक करूंगा, बट सर बाकी जो 2 साल है वो मैंने क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो देख मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट इक्वल्स टू, कैसे करेंगे बेटा, सर 30,000 3 ईयर्स का है, तो 2 ईयर्स का कितना, तो सर आंसर क्या आ जाएगा, 20,000। तो सर मुझे बताओ ये एडवर्टीजमेंट आप सबसे पहले 30,000 ट्रायल बैलेंस से कहाँ लिखोगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां से लेस करेंगे, क्या, प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, सर कितना प्रीपेड है, 20,000, एंड दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड। आई होप बेटा यू आर गेटिंग इट। चलो सर और एक चीज अभी ध्यान से सुनना, आपको है ना कोई आइटम के आगे परसेंटेज दिया जाएगा, जैसे कि देख ले बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, 10% बैंक लोन, और इसका अमाउंट दिया 1 लाख रुपीज। क्या लिखा है बेटा, 10% बैंक लोन, सर बैंक लोन मतलब क्या, मेरे लिए लायबिलिटी है, तो सबसे पहले ये ट्रायल बैलेंस से कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, यस और नो। सर ये जो 10% है ना, ये जो 10% है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है, सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, सर पर एनम मतलब पर ईयर, मतलब 12 मंथ्स के लिए। तो बेटा ये जो 10% है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी ध्यान से सुनना, सर यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट क्या है पता है क्या, सर ये क्या बोलने जा रहा है पता है, मैंने बैंक लोन ले तो लिया बेटा, कितना, 1 लाख लिया, उस पे जो 10% मतलब 10,000 है ना, उतना मुझे इंटरेस्ट देना है, क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे यस और नो, तो हम क्या करेंगे, मैंने जो बैंक लोन लिया 1 लाख का,
उसका 10% 10,000 है, मतलब क्या हो बेटा, मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना होगा, मतलब मेरे लिए एक्सपेंस है 10,000 रुपीज। अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये 10,000 मैंने सच में पे किया है कि नहीं। सर अगर मैंने पे किया है तो फिर कुछ नहीं करना है, बट सर अगर मैंने पे नहीं किया है इसका मतलब क्या है, सर ये देना बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। सर ये पे किया कि नहीं किया कैसे पता चलेगा, मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में चेक करना है। अगर ट्रायल बैलेंस में आपको दिख जाता है कि बैंक इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000, मतलब क्या हो गया, ये मैंने बैंक इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। बट सर जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसे पे किया हुआ नहीं आएगा, तो क्या करना होगा बेटा, आपको क्या बोलना होगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बेटा दो इफेक्ट, एड टू एक्सपेंस एंड दूसरा लायबिलिटी। अरे यस और नो, आई होप बेटा आपको समझा होगा, यस और नो। चलो बेटा अभी हम लास्ट, ये लास्ट है सर, ये मैं एक्सप्लेन करूं लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप मुझे बताना सर अगर ट्रायल बैलेंस आइटम है तो कितनी इफेक्ट, सर 1 इफेक्ट, सर एडजस्टमेंट है तो कितनी इफेक्ट, 2 इफेक्ट। सर ये हमें क्लियर है, आपने हमें अच्छे से समझा दिया है। बट बेटा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा पता है क्या, जो एडजस्टमेंट हमने पढ़े ना, कुछ कुछ एडजस्टमेंट ऐसे है ना जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिए जाएंगे। सर कोई कोई एडजस्टमेंट के आइटम्स आपको ट्रायल बैलेंस में दी जाएगी, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट की आइटम्स तो ट्रायल बैलेंस में आ गई और ट्रायल बैलेंस की तो एक ही इफेक्ट होती है, तो सर हमने तो 2 पढ़ी है, पर ट्रायल बैलेंस में तो एक ही इफेक्ट देना है, तो सर वो 2 में से लिखे कहाँ पे, तो सर ऐसे 4-5 आइटम्स में आपको यहाँ पे बता रहा हूं, वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस में आया तो आपको कहाँ पे डालना है, यस और नो। चलो तो सर आप यहाँ पे देख लो बेटा, हम क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट आइटम्स, एडजस्टमेंट्स आइटम शोइंग इन ट्रायल बैलेंस, मतलब सर एडजस्टमेंट वाली आइटम है बट वो कहां दिख रही है, ट्रायल बैलेंस में। सर जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि क्या बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। अभी आप मुझे बताना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट की आइटम है, आप क्या बोलोगे, सर क्लोजिंग स्टॉक की जो एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। सर अगर ऐसा आया कि ट्रायल बैलेंस में ही क्लोजिंग स्टॉक आ गया तो सर आप कहां लिखोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखे कि बैलेंस शीट की असेट साइड लिखे। तो बेटा हमें क्या करना है, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिखे तो हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट असेट साइड, कहाँ लिखेंगे बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड। सर सेम वे अगर समझो बेटा आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले हम लोग यहां पे आइटम लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड इनकम। तो सर आप बोलोगे यहाँ पे भी सर ये एडजस्टमेंट वाली आइटम, इसकी भी 2 इफेक्ट होगी, बट हमें तो ट्रायल बैलेंस में तो एक ही इफेक्ट देना है, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना। देखो अगर बेटा आउटस्टैंडिंग की क्या 2 इफेक्ट थी, याद करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब क्या, एक तो आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो हमें ऐड करना है, और दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी बेटा, सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब मुझे पैसा देना बाकी है। सर जब भी पैसा देना बाकी है तो क्या होगा, टेंशन होगा, मतलब लायबिलिटी। तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे और कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। अरे यस और नो। फिर दूसरा सर आउटस्टैंडिंग इनकम, सर आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या होगा बेटा, मुझे पैसा आना बाकी है, सर पैसा आना बाकी है मतलब क्या रहेंगे हम लोग, रिलैक्स रहेंगे, तो ये एक ही इफेक्ट जाएगी कहाँ पे बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड। सर सेम वे प्रीपेड एक्सपेंस मतलब सर कल का खर्चा मैंने आज ही पे कर दिया है तो कल मेरे पास पैसा नहीं होगा फिर भी मैं रिलैक्स रहूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने तो एडवांस में पे कर दिया है। तो सर जब भी मैं रिलैक्स रहूंगा मतलब क्या है, मेरे लिए वो असेट है, तो यहां पे क्या होगा, बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। और सर सेम वे प्रीपेड इनकम,
याद करो गोवा वाला एग्जाम्पल बेटा। सर मुझे वो 1 लाख रुपया मैंने यूज़ कर लिया था तो टेंशन आ गया, पे करना पड़ेगा। सर ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, लायबिलिटी। तो सर यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 5 आइटम हमने करी है। सर ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 आइटम हमने करी है। अरे यस सर नो सर, अगर ये 5 आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में दिखती है तो एक ही इफेक्ट देना है, और सर वो एक इफेक्ट कहाँ जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। सो बेटा यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं ये वीडियो को। सर हमने ये वीडियो में क्या देखा, एडजस्टमेंट जो हमारे बाकी थे वो हमने यहाँ पे फिनिश किए। मतलब सर हमने अभी तक, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखोगे तो बेटा हमने पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में कौन सी आइटम जाएगी वो करा। उसके बाद बेटा हमने एडजस्टमेंट पार्ट 1 किया जहाँ पे मैंने 6 एडजस्टमेंट सिखाए, और सर बैलेंस जो 8 एडजस्टमेंट थे वो हमने ये वीडियो में कवर किया। और इसके साथ हमने क्या पढ़ा बेटा, हिडन एडजस्टमेंट क्या होता है, और सर अगर एडजस्टमेंट वाली आइटम्स ट्रायल बैलेंस में आई तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, वो कहाँ जाएगी वो हमने यहाँ पे पढ़ा है बेटा। तो आई होप बेटा आपको ये सारी चीज़ें समझी होगी। जो भी ये वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है बेटा, पहले प्लीज़ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो से स्टार्ट करना, एंड अभी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो बेटा सी यू सून।